नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सी बातें करने के लिए थी अक्षय कुमार के बारे में, कार्तिक आर्यन के बारे में, लेकिन अब उनकी चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि अब आज मैं श्री मनोज कुमार के बारे में बात करने जा रहा हूं। मनोज कुमार, जिनका वास्तविक नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। हरिकिशन गिरी गोस्वामी। और जिस समय मैं युवा हो रहा था, किशोरावस्था में था, उसमें मनोज कुमार की बड़ी धूम थी। और एक मनोज कुमार एक किशोर होते या युवा होते और उन तमाम भारतीयों के लिए एक बड़े, एक जिसको कहते हैं एक आकर्षण के विषय थे, जो देशभक्ति के बारे में, देश के बारे में, भारत के बारे में सोचते थे। याद कीजिए उनकी फिल्में उपकार, सगाना, मेरे देश की धरती, सोना, उगले उगले हीरो मोती, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, पूरब पश्चिम, और भी कई उनकी फिल्में हैं, पत्थर के सनम। सबके नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मनोज कुमार ने एक ख़ास तरह की सेंसिबिलिटी उस समय हिंदुस्तान में, जो नव स्वाधीन देश था, यानी कि भारत जब आज़ाद हुए लगभग कुछ ही साल हुए थे, तब मनोज कुमार की फिल्में आईं और जिसको कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद तो नहीं कहेंगे, पर देशभक्ति की धारा को बरकरार रखी। और उसके बाद भी मनोज कुमार की धारा सूखी नहीं है। मैं इसी बात के लिए कह रहा हूँ, मैं उनकी पुरानी फिल्मों के नाम गिराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मनोज कुमार का जो योगदान किया है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो आउट ऑफ फैशन ज़रूर चले गए थे, या अब उनको लोग उस तरीके से याद नहीं करते, लेकिन जो धारा उन्होंने शुरू की वो बरकरार है अभी हिंदी फिल्मों में। स्वदेश फिल्म थे शाहरुख खान की। शाहरुख खान तो अब उनका उस तरीके से नाम नहीं लेते हैं, पर स्वदेश फिल्म जो मनोज शाहरुख खान की थी वो मनोज कुमार की धारा की थी। मनोज कुमार ने जो एक भारत को आइडियल बनाकर, भारत इतना बड़ा देश है, कितना महान देश है, इसको लेकर के जो भारत से जुड़ने के क्या है, वो धारा ही स्वदेश में है। और अक्षय कुमार की फिल्म नमस्ते लंदन, जिसमें कैटरीना कैफ भी थी, वो भी मनोज कुमार की ही धारा की फिल्म है। तो मनोज कुमार का ये योगदान जो है दोस्तों, वो एक स्टारडम के रूप में भले न हो, लेकिन बतौर एक फिल्मकार के रूप में, एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार ने हिंदी फिल्मों को जो दिया वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। और जब भी भारत में देशभक्ति पूर्ण फिल्मों की बात होगी, ऐसी फिल्मों की बात होगी जो भारत से प्यार करते हैं, तो मनोज कुमार का जो है नाम पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। और भी बड़े फिल्मकार हुए हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में, मैं उनकी अनदेखी नहीं कर रहा हूँ, पर हर फिल्मकार अपनी खास विरासत के लिए जाना जाता है। अगर वो हमारे बीच नहीं रहता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी विरासत क्या है। और मनोज कुमार की जो विरासत है दोस्तों, यही है कि उन्होंने देशभक्तिपूर्ण और भारत को विशिष्ट बनाने वाली जो धारा है, उस धारा को लेकर जो फिल्में बनाई, उससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कभी अपने आप को जुदा नहीं कर पाएगी, मनोज कुमार की लेगेसी से कभी अलग नहीं कर पाएगी। और मनोज कुमार उन सब लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहेंगे जब वो देखेंगे कि हिंदी में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें भारत को लेकर के, भारत की खूबसूरती को लेकर के, भारत की संस्कृति को लेकर के जब आप फिल्म उद्योग में जाएंगे, फिल्मों को एनालिसिस करेंगे, तो मनोज कुमार कभी नहीं भूले जाएंगे। मुझे लगता है मनोज कुमार को याद किया जाना चाहिए, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। आप सब उनकी फिल्में, हालांकि उन्होंने कई फिल्में बनाई, पूर्व और पश्चिम तो बनाई ही, लेकिन पत्थर के सनम अलग तरह की फिल्म थी। लेकिन मनोज कुमार जो जाने जाएंगे, वो अपने जो उनकी विरासत है, वो भारत का जो राष्ट्र है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो वैभव है, उसका जो गौरव है, उसको याद कराने के लिए जाने जाएंगे। मुझे मनोज कुमार के साथ एक ख़ास तरह की एफिनिटी रही है, जिसकी वजह मैंने बताई कि जब मैं युवा हो रहा था, जब मैं मतलब 10 साल के बाद जब फिल्में चेतना आई फिल्मों की देखने की, हालांकि उसके पहले वो सक्रिय हो चुके थे, तब मनोज कुमार की फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। और रोटी कपड़ा और मकान भी उसमें फिल्म आई थी। तो उनके कई जॉनर की फिल्में हैं, सिर्फ एक ही जॉनर नहीं है, लेकिन हर जॉनर में उन्होंने जो है अच्छे काम किए। लेकिन जिस जॉनर, जो विधा, जो शैली और जो विषय वस्तु मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में दी, वो निश्चित रूप से हमारे देश की एक जो महान
सांस्कृतिक परंपरा है उसको याद रखने वाली होगी। मैं उनको नमन करता हूँ आज, और मैं किसी और की चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ मनोज कुमार की चर्चा करके आज के वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।